वो जब रात को शोरूम से घर जाता तो इस ग्लास केस को बंद करके जाता, मगर जब सुबह को आता तो देखता कि ये केस अपने आप ही खुला होता था। ये भी देखा गया कि इस डॉल की आंखें कभी बंद होती तो कभी खुली होती। कई बार इस डॉल को मुंह हिलाते हुए भी देखा गया है। इंसान दुनिया में जिन चीजों को देखता है सबसे पहले एतबार भी इन्हीं पर करता है, मगर दुनिया में बेशुमार ऐसे वाकयात रोनुमा हो चुके हैं जिनको देखना तो दूर की बात है, इन्हें सुनकर ही इंसान दंग रह जाता है। जापान का डेथ फॉरेस्ट हो या बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज, अंटार्कटिका की ब्लड फॉल्स हों या दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड, ये सब दिखने में जितने ही खूबसूरत हैं दरहकीकत इतने ही खतरनाक भी हैं। मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन चंद एक पैरानॉर्मल इवेंट्स की जिनको सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये वो पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज हैं जिनको आज तक सोल्व नहीं किया जा सका। ये वाकया है इंडिया के शहर जयपुर का, जहां बॉलीवुड फिल्म लेकिन की शूटिंग चल रही थी। इनमें बॉलीवुड स्टार्स अमजद खान, विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया शामिल है। ये एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसमें एक औरत का भूत महल में फिर रहा होता है और आजाद होना चाहता है। ये दिन आम दिनों की तरह का था और शाम को शूटिंग के बाद सब आराम के लिए चले गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो कहती हैं कि इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके बेड की दूसरी तरफ एक औरत बैठी है। उन्होंने इससे बात करने की कोशिश भी की और चंद ही लम्हों के बाद वो वहां से गायब हो गई। बात करेंगे एक ऐसी हॉन्टेड डॉल की जिसका नाम मिस्टर फ्रिट्स था। स्टालैग 2B कैंप की जिंदगी आसान न थी। कैदियों से हद से ज्यादा काम करवाया जाता। अगर कोई कैदी काम न करता तो इस पर हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता और कई कई घंटे काम करवाया जाता। अगर कोई काम करने से इनकार करता तो इसे मार दिया जाता। इन तंग हालात की वजह से कैदी अपना दिल बहलाने के लिए गाने सुनते या कभी लतीफे सुनाकर अपना वक्त गुजार लेते। इन्हीं कैदियों में से एक कैदी बिली बूथ भी था। इसने मिस्टर फ्रिट्स के नाम से एक डॉल बनाई। कई दिन तक बिली बूथ इस डॉल से अपने साथियों को एंटरटेन करता रहा। कैंप के आजाद होने से 2 हफ्ते कबल अलाइड फोर्सेस ने बिली और इसके साथियों से चंद कब्रें खुदवाई। जब वो ये काम करके फारिग हो गए तो बिली और इसके 9 साथियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और इन्हीं कब्रों में दफनाया गया। इसके बाद मिस्टर फ्रिट्स को बिली की फैमिली को दे दिया गया। मिस्टर फ्रिट्स को मर्टल बीच USA के एंटीक मॉल में रख दिया गया, जहां इसे एंटीक डीलर ने खरीदा और अपने साथ UK ले गया। इसने इसे अपने शोरूम के अंदर एक ग्लास केस में रख दिया। वो जब रात को शोरूम से घर जाता तो इस ग्लास केस को बंद करके जाता, मगर जब सुबह को आता तो देखता कि ये केस अपने आप ही खुला होता था। ये भी देखा गया कि इस डॉल की आंखें कभी बंद होती तो कभी खुली होती। कई बार इस डॉल को मुंह हिलाते हुए भी देखा गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद डीलर ने इसे गार्डन शेड में रख दिया। डीलर की फैमिली का कहना है कि इस डॉल से हंसने और रोने की आवाजें भी सुनी गई हैं। अब इसके घर वाले भी इस डॉल से डर चुके थे। इस डॉल को इस सब के बाद बेच दिया गया। बात करेंगे ला पोसाडा होटल की, जो न्यू मैक्सिको में वाक़ है। इस होटल को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से भी जाना जाता था। इस होटल में कई बार अनजान लोगों को भी देखा गया था जो नजर आते थे और गायब हो जाते थे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादातर रूम नंबर 256 में हुआ करती थी। एक रोज दोपहर के वक्त सिक्योरिटी गार्ड चक बैरन और बेल होप एक टूरिस्ट के ग्रुप को इनका रूम दिखाने ले जा रहे थे। वो 2nd फ्लोर पर पहुंचे और दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, आई एम इन, यानी मैं अंदर हूँ। ये सुनकर सब हैरान हुए कि ये रूम तो खाली था। बेल होप फ्रंट डेस्क पर गया और रिकॉर्ड देख कर आया। रिकॉर्ड के मुताबिक रूम खाली था। इसने फिर से दरवाजा नॉक किया। इस बार अंदर से कोई आवाज ना आई। जब अंदर जाकर देखा गया तो रूम अंदर से बंद था और तमाम खिड़कियां भी बंद थीं। चक बैरन का बेटा भी एक सिक्योरिटी गार्ड था। इसका कहना है कि एक बार वो रूम लॉक कर रहा था और उसने देखा कि एक औरत शीशे में से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रही थी और बाद में वो गायब हो गई। चक बैरन और डैन चैपल, जो कि इस होटल का मैनेजर था, दोनों ने इस वाकये की तस्दीक भी की और बताया कि इसके बाद इसका बेटा बीमार भी रहा।
दुनिया में बहुत से मुसन्निफ आए हैं जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें चंद माह में लिखी गईं और कुछ को चंद साल भी लगे। क्या हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में ना बताएं जिसको सिर्फ एक रात में ही लिख लिया गया, जिसको लिखने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है कोडेक्स गिगास की, जिसको डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने वाला शैतान है और कई लोगों का मानना यह है कि इस किताब को शैतान ने खुद लिखवाया है। हैरत की बात यह है कि इस किताब के हर सफ़े की लिखाई एक जैसी है और इसे सिर्फ एक ही रात में लिखा गया है। अगर कोई शख्स रोजाना 6 घंटे भी लिखे तब भी इसे किताब मुकम्मल करने में 5 साल का अरसा लगेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इस किताब को मुकम्मल करने में 20 साल का अरसा चाहिए। ये बात है चेक रिपब्लिक की, जहाँ पर एक मोंक हरमन, जिसे रियासत के खिलाफ कदम उठाने पर सजाए मौत सुना दी जाती है। ये बात है 1299 की, जब हरमन बादशाह के सामने पेश हुआ और अपनी जान बख्शी की सिफारिश की। इसने बादशाह को लालच देने के लिए कहा कि वो इसे एक ऐसी किताब लिखकर देगा जो इसकी रियासत की शान बढ़ाएगी और इसमें तमाम दुनिया का इल्म होगा। बादशाह ने शर्त रखी कि वो ये किताब इसे सिर्फ एक ही रात में लिख कर दे। हरमन को बाद में जाकर एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है और ये काम तकरीबन नामुमकिन है। कहा जाता है कि हरमन ने शयातीन से मदद मांगी और शयातीन ने ये किताब सिर्फ एक रात में लिख कर दी। इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये शैतान का वो हुलिया है जो इस किताब में है। ये शैतान ने खुद बनवाया है ताकि इसे पढ़ने वाले भी जान सकें कि वो दिखता कैसा है। इस किताब में जादू करने के तरीके, मुजस्मे, बाइबल के नुस्खे, जूइश टीचिंग्स और शैतानों को बुलाने के तरीके लिखे गए हैं। इस किताब को 30 इयर्स वॉर के दौरान स्वीडिश आर्मी ने 1648 में चोरी कर लिया और अपने साथ ले गई। इस किताब को लैटिन यानी लातीनी जुबान में लिखा गया है। ये किताब 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 सेंटीमीटर मोटी है। इसका वजन 24 किलो है। इसके तकरीबन 320 सफ़ात हैं, जिनमें से तकरीबन 10 सफ़ात चोरी हो चुके हैं जो कभी नहीं मिले। इस शैतानी किताब को 160 गधों की चमड़ी पर लिखा गया है। इस किताब का एक ही रात में लिखा जाना और इसमें मौजूद हैंड राइटिंग का एक जैसा होना आज भी लोगों को इस बात पर कायल करता है कि ये शैतानी किताबों में से एक है। अब ये किताब स्वीडन लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी गई है। ये वो मिस्ट्रीज हैं जिनको आज तक हल नहीं किया जा सका। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई शानदार वीडियो में।